नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महिला कारोबारी भी बनेंगी मालामाल। सीएम सुक्खू ने लॉन्च की ई-कॉमर्स वेबसाइट, घर बैठे बेचेंगे अपना प्रोडक्ट। स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब ऑनलाइन बिकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ई-कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया। प्रदेश के 44,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3,50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वेबसाइट से स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा। 7 फूड वैन को दिखाई हरी झंडी, महिलाएं ही चलाएंगी वैन। मुख्यमंत्री ने इस समय मौके पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 7 फूड वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वैन को महिलाएं ही चलाएंगी। ठंड से चिल नहीं, गर्मी से तप रहे पहाड़। शिमला में 3 जनवरी रहा सबसे गर्म दिन, 18 साल का टूटा रिकॉर्ड। नव वर्ष की शुरुआत में ही इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर्दियों के दिनों में जहां शिमला में कपकपाती ठंड लोगों को परेशान करती है, तो वहीं इस बार गर्मी पसीने छुड़ा रही है। शुक्रवार 3 जनवरी को गर्मी ने जनवरी महीने में इस बार 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 18 वर्ष पहले शिमला में 30 जनवरी 2006 को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। उस दौरान 21.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था। इस बार अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, जाखू मंदिर में टेका माथा, बोले धर्म की राजनीति ना हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति व व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा शिमला पहुंचे। उन्होंने जाखू मंदिर में माथा टेका। इस दौरान व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं शिमला अक्सर जाता रहता हूं क्योंकि ये हमारा घर है। मेरे लिए जाखू मंदिर में आकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी था। मैंने प्रियंका और अपने बच्चों और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की। मेरी पूरी प्रार्थना देश के लिए थी, लोगों में भाईचारा हो और देश में धर्म की राजनीति ना हो। मैं मस्जिदों में होने वाले सर्वेक्षणों के खिलाफ हूँ। हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हमें अपने देश में सभी का सम्मान करना चाहिए। जब लोग विभाजित नहीं होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। स्कूल के समय में बदलाव, अब होगी ये समय सारणी। जिले में पड़ रही भयंकर सर्दी के चलते जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल्स, प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के समय में बदलाव किया गया। डीसी जतिन लाल के द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक अब स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। ये आदेश 4 से 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। ये निर्णय छात्रों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हिमाचल तो जयराम ठाकुर करेंगे, लद्दाख भाजपा अध्यक्ष का चयन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लद्दाख भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चयन करने के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चयन के 7 राष्ट्रीय परिषद सदस्य के लिए चयन किया जाना है। इन चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के बाद प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर लॉबिंग तेज हो गई। प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन 15 जनवरी के बाद किए जाने की संभावना है। आईजीएमसी में 600 आउटसोर्स कर्मियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में शुक्रवार को करीब 600 आउटसोर्स कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो गईं। हड़ताल के कारण ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, सफाई और अन्य आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से ठप्प पड़ गईं। यह हड़ताल उन 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किए जाने के विरोध में की जा रही है, जिन्हें 1 जनवरी से नौकरी से हटा दिया गया था। इनमें वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी और ईसीजी ऑपरेटर शामिल हैं। छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अब नए सिरे से होगी जांच।
हिमाचल में 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की नए सिरे से जांच होगी। प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली मुख्यालय ने जांच का जिम्मा शिमला सब जोनल उप निदेशक और मुख्यालय के संयुक्त निदेशक को सौंपा है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शिमला कार्यालय के सहायक निदेशक कर रहे थे। उन पर मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने कहा कि मामले में केस दर्ज किया गया है और अभी सहायक निदेशक फरार है। रिश्वत की बात सामने आने के बाद सहायक निदेशक की ओर से की जांच सवालों के घेरे में है। लिहाजा ईडी मुख्यालय ने मामले की नए सिरे से जांच करवाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने कहा, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में स्थायी नियुक्तियों की जरूरत। हिमाचल हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक हटाने के लिए दायर अर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में स्थायी नियुक्तियों की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि स्थानीय नियुक्तियों का खाका कहां पर है। अदालत ने कहा कि अगर किसी अस्थायी या अनुबंध कर्मचारी के साथ काम करते कुछ अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर सरकार ने नर्सेस की स्थायी नियुक्ति के लिए पद विज्ञापित किए तो उस पर अदालत को बताइए। मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते हुई राख। सुबाथू कुनिहार मार्ग पर कक्कड़हट्टी के समीप एक चलती कार में आग लग गई। कार में कुछ लोग सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। जब गाड़ी में आग लगी तो आसपास के ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि गाड़ी पल भर में ही राख का ढेर हो गई। सड़क के बीच आग की इस घटना से कुछ समय के लिए मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। हालांकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ियां आग के पास से निकालते रहे। जमीन पर कब्जा पाने को एनएच पर फेंक दिए मिट्टी पत्थर। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर मंगरोट में एक बार फिर से राजन कांत शर्मा के द्वारा मिट्टी पत्थर सहित अन्य सामग्री फेंककर वन वे कर दिया। करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे वन वे रहा। नेशनल हाईवे को लेकर पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ही मामला शांत हो गया। अब राजस्व विभाग की ओर से 15 तारीख तक इस जमीन की निशानदेही करवाने को लेकर राजन कांत शर्मा को आश्वासन दिया। इसके चलते एनएच से मिट्टी पत्थर के ढेर हटा दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार राजन कांत शर्मा निवासी मंगरोट द्वारा नेशनल हाईवे पर उनकी जमीन होने का दावा किया गया था। 80 साल के दादा ने 15 साल की पोती के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश। चिड़गांव तहसील के तहत एक 80 साल के बुजुर्ग पर नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। परिजनों की ओर से पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि 15 दिसंबर को बच्ची गांव में ही अलग घर में दादा के पास खाना बनाने गई थी। 15 वर्षीय बच्ची के परिजनों को बताया कि दादा ने दुष्कर्म किया है। धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो जान से मार देगा। पावटा साहिब में चरस की खेप के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। उपमंडल के माजरा में एसआईयू की टीम ने उत्तर प्रदेश के 2 सगे भाइयों को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया। एसआईयू की टीम को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के 2 युवक बाइक पर चरस लेकर आ रहे हैं। इसके बाद एसआईयू की टीम ने माजरा के पास देर रात को नाका लगाया। नाके के दौरान एक यूपी नंबर की बाइक पर अंकित 25 वर्षीय व सुजीत 19 वर्षीय पुत्र नेतराम निवासी खिजरपुर चेक मटाफापुर पीओ सरोली तहसील बेहट जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश सवार थे। उनकी बाइक रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से 1.254 किलो चरस बरामद की गई। ददोल चौक पर एचआरटीसी बस और कार के बीच टक्कर, चपेट में आए स्कूटी सवार, दोनों घायल, अस्पताल रेफर। भराड़ी थाना क्षेत्र के तहत शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर ददोल चौक पर पथ परिवहन निगम की बस और एक कार के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में सड़क से गुजर रही एक स्कूटी भी चपेट में आई और स्कूटी पर सवार 2 युवक घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।